राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते आविराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री हरि, श्री हरि। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या नंबर 5 से शुरू करते हुए। श्लोक संख्या 5 हम इसलिए पढ़ते हैं, वो बोलते हैं इसमें सारी गीता जी का निचोड़ है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री हरि, श्री हरिवंश, श्री हरि। अध्याय 8 24 श्लोक से आगे पढ़ते हुए भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ शगुन में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आगे वो बोलते हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने से 6 महीने में दिवंगत होते हैं, वे चंद्रलोक को जाते हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। 5 स्टार स्टे इन सम होटल, ऐसे करके चंद्रलोक में अपना 5 स्टार स्टे थोड़ा टाइम एंजॉय करके जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर वो वापस धरती पर वापस आ जाते हैं जगत को भोगने के लिए। वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, परंतु अगर वो अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुरुष है तो वो वापस लौट कर आ जाता है जगत में दुनिया को भोगने के लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 27। हरे कृष्ण। जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें हम कर चुके हैं। एक में चंद्रमा बढ़ता है और एक में चंद्रमा घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर से वापस नहीं आता, उसको इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, परंतु वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। परंतु जो कृष्ण पक्ष में जाता है वो कालिमा या प्रकाश के टाइम पर जाता है, इसीलिए ऐसा योगी वापस आता है और तब तक उसको भजन करना चाहिए जब तक वो योगी सही समय पर अपने शरीर का त्याग न कर दे। उसको इंतजार तब तक करना ही होगा। श्लोक संख्या नंबर 27। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। कौन से मार्गों को? कृष्ण मार्ग को, कृष्ण पक्ष के मार्ग को और शुक्ल पक्ष के मार्ग को जो जानने लग जाता है, ऐसा योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए
साधन करने वाला। फिर से पढ़ती हूँ। हे पार्थ, इस प्रकार हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? हर समय समबुद्धि रख। तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो। योग के बारे में भगवान जी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि समबुद्धि रखने के अंदर बहुत एफर्ट और बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। बहुत सी चीजें अपनी अंदर की मारनी पड़ती हैं, इच्छाएं कामनाएं खत्म करनी पड़ती हैं, द्वंद मुक्त होना पड़ता है, तभी समबुद्धि हो सकती है। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योग का एक और मतलब है, कोई भी दिन ऐसा ना हो जो योग करे बगैर निकल जाए। और योग करने का मतलब है डिसिप्लिन और बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारी प्रैक्टिस। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं योग युक्त होकर समबुद्धि रूप रहे और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करता रहे। निरंतर मीन्स हर समय, ये नहीं कि आज मैं इस वजह से ये नहीं कर पा रहा या उस वजह से ये नहीं कर पा, हर समय वो करना, हर समय हमको लगातार उसमें लगे रहना। तो भगवान जी बोल रहे हैं हे अर्जुन, यद्यपि भक्तजन इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भी भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान जी कह रहे हैं मैंने तुमको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दोनों मार्गों के बारे में बताया था, पर उसका तुमको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तुम बस अपनी भक्ति में स्थिर रहो। पूर्व श्लोकों में जिन दो मार्गों का वर्णन हुआ है, उन्हीं दोनों मार्गों का वाचक यहाँ पर भगवान जी कर रहे हैं। सकाम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देव उपासना करने वाली जो पुण्यात्मा पुरुष है, वो कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्म के अनुसार देवलोक को प्राप्त होती है और पुण्यों के क्षय होने पर वहां से वापस लौट आता है। जो निष्काम भाव से कर्म उपासना करने वाले होते हैं, ऐसे कर्म योगी या ऐसे कर्तव्य अभिमान का वो त्याग करके सांख्य योग समझते हुए शुक्ल पक्ष मार्ग से भगवान जी के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहां से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। इस बात को श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह समझ लेना, दोनों मार्गों के बारे में तत्व से जान लेने के लिए ही भगवान जी ने हमको इस बात के बारे में बताया। हालांकि भगवान जी क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम भक्ति में रत रहो। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जितने भी प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय या योग बताए गए हैं, उनके अनुसार जो भी एफर्ट करता है उस व्यक्ति को या उस साधक को भगवान जी योगी के नाम से बुलाते हैं। उनमें जो भी उपरयुक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है वो मोहित नहीं, वो किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं होता। उपर्युक्त योग साधना में जो लगा हुआ मनुष्य होता है, उन मार्गों को तत्व से ना जानने के कारण स्वभाववश इस लोक में या परलोक में भोगों में आसक्त होने लग जाता है और वो अपने साधना से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना कहा गया। और जब वो मोहित हो जाता है तो वापस से सावागमन के चक्कर में फंस जाता है। पर जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, कम से कम उसको ये तो पता है ना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वह फिर ब्रह्मलोक उपरयान समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे आसपास वो सब कुछ टेम्पररी है और वो इस प्रकार के भोगों में फिर आसक्त नहीं होता। पर उसके लिए योग की साधना करनी जरूरी है। निरंतर वो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए एक साधन में लगा रहता है जिसको हम योग के नाम से जाते हैं। वो मोहित नहीं होता। जैसे हमारे जड़ भरत जी थे, उनको अपने तीसरे जन्म में पता था कि मेरे को भगवान जी के पास वापस जाना है और ये सब संसार मेरे को ट्रैप करने की चीज है। तो वो किसी भी प्रकार से इसमें आसक्त नहीं होते थे। जिसने अपने मदर का दूध ही ना पिया हो इस बात से कि भी कहीं मुझे मेरी मदर से आसक्ति ना हो जाए या प्रेम ना हो जाए, तो उसके बारे में तो कहना ही क्या। भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उससे युक्त रहने वाला जो योगी है वो दोनों मार्गों के तत्व को भली भांति समझ लेता है और इस प्रकार भोगों में आसक्त या मोहित नहीं होता। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि तुम सदा योग युक्त हो जाओ, सर्वथा योग करते रहो, केवल मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर भक्ति प्रदान कर्म में श्रद्धा पूर्वक हर समय तत्पर लगे रहो। यहाँ भगवान जी अर्जुन को सब काल से योग युक्त होने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी दिन का कोई नागा नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन तो बहुत थोड़े दिनों के लिए हमको मिला है,
मृत्यु का तो हमें कुछ भी नहीं पता कि कब आ जाए। इसीलिए अगर जीवन के प्रत्येक क्षण को हम साधन में लगा दें और उसका प्रयत्न करते रहें, योग का प्रयत्न करते रहें, तो साधन बीच-बीच में दृढ़ होता रहेगा धीरे-धीरे। पर अगर हम ज़रा-सी भी चूक कर लेंगे, तो हमारा साधन छूटता रहेगा और यहीं कहीं वो साधनहीन अवस्था में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम योग भ्रष्ट हो गए इसका मतलब और इसका मतलब हमें पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। मनुष्य को भक्ति प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर हर समय लगे रहना चाहिए। यहाँ भगवान जी अर्जुन को इस बात का उपदेश दे रहे हैं। उसे इस जगत से आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों के बारे में बता रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम किसी भी मार्ग के बारे में सुनकर विचलित मत हो। भगवत भक्त को बस इसकी चिंता करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए कि वो कैसे मर रहा है, भगवान जी की मर्ज़ी से मर रहा है या मैं अभी प्लान करके मर लूँ या मैं अभी इस समय समाधि ले लूँ। वो कह रहे हैं भक्त को केवल परमात्मा के नाम में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर नाम जप लीला गान ये सब करना चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना और उसके बारे में सोचना मीन्स उसके फ़ोकस या गोल से उसको हटा देगा। परमात्मा में तल्लीन होने से उसकी सर्वोत्तम जो विधि है वो सिर्फ़ यही है कि भगवान जी की सेवा में हम हर समय सदैव रत रहें। भगवत धाम का मार्ग जो है वो हमको सुनिश्चित बताया गया है और सीधा है, भगवान जी बस बोल रहे हैं उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, योग में स्थिर रहकर सभी गतिविधियों को निरंतर परमात्मा के तरफ मोड़ देना, सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहना और भगवान जी के लिए सब कुछ करना, सेवा सुमरन में अपना जीवन त्याग देना। इस विधि से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भक्त कभी भी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता क्योंकि उसको ये बात पता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी मेरी लाइफ में घटित हो रहा है या होने वाला है, वो सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से होगा और मैं अगर भक्ति में लग जाऊँगा, तो भगवत धाम तक मेरा पलायन सुनिश्चित। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम।